अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 2 अगस्त पर इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 313 कब्जों की बर्खास्तगी। साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने राहगीरों को चलने में रुकावटों को दूर करने के लिए 313 कब्जों को बर्खास्त किया और तकरीबन 17 किलोमीटर रास्ते को रुकावटों से पाक बनाया। यहाँ जारी करदा आलमे के मुताबिक श्रीलिंगम पुलिस जोन में तकरीबन 8.5 किलोमीटर सड़क पर 106 कब्जों को हटाया गया। इसी तरह कुकट पुलिस जोन में 2.5 किलोमीटर तक फैले हुए 53 कब्जों को हटाया गया और साथ ही खुतबुल्लापुर जोन में 6 किलोमीटर पर फैले हुए 154 कब्जों को हटाया गया। साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओहदेदार ने बताया कि फुटपाथ पर कब्जों की वजह से राहगीर सड़क पर चल रहे हैं और इससे सड़क हादसात में इजाफा हो रहा है। इन्होंने बताया कि टीमें मुसलसल निगरानी कर रही है और फुटपाथों पर कब्जों को बर्खास्त कर रही है। वाज़ेह वॉक फ्री के उन्वान से साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में ये मुहिम चलाई जा रही है। मुलाजिम ने पुलिस को गाड़ी से टक्कर देने का वाकया, नौजवान और इसका साथी गिरफ्तार। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने हुसैन आलम पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए मंशियात की खरीदो फरोख्त के दौरान पुलिस से बचने की कोशिश में इंस्पेक्टर समेत 3 मुलाजिम ने पुलिस को टक्कर देने के मामले में मुलविस नौजवान और इसके साथियों को गिरफ्तार करके इनके पास से 13 लाख रुपए के मालियाती मंशियात जब्त कर लिए गए। वाज़ेह है 30 जुलाई को हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की टीम ने जब इन लोगों को एविड्स इलाके में रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की तो इन लोगों ने 2 कांस्टेबल्स को टक्कर देकर जख्मी कर दिया था और वहाँ से फरार हो गए थे। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में टक्कर देने वाले नौजवान और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। डबल बेडरूम मकानात के नाम पर धोखा, मुलजिम गिरफ्तार। नकली अलॉटमेंट ऑर्डर्स जब्त। डबल बेडरूम मकानात मंजूर करने के नाम पर नकली अलॉटमेंट ऑर्डर्स के जरिए सादेलू अफराद को धोखा देने वाले शातिर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा ये कार्रवाई टास्क फोर्स जुबली हिल्स जोन टीम ने मुगलपुरा पुलिस के साथ मिलकर अंजाम दी। इस सिलसिले में 27 साल कैब ड्राइवर सैयद सलमान को गिरफ्तार करके इसके पास से 52 नकली दस्तावेज और एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा शख्स ने माली मुश्किलात के सबब सादालू अफराद को धोखा देकर रकम हासिल करने का मंसूबा बनाया। इसने एक खातून को यकीन दिलाया कि कलेक्टर ऑफिस के ओहदेदारों से इसके करीबी ताल्लुकात हैं और वो इन्हें डबल बेडरूम मकानात मंजूर करवा सकते हैं, जबकि इस खातून ने 1.5 लाख रुपए अदा किए, जिसके बाद मुलजिम ने नकली अलॉटमेंट ऑर्डर खातून के हवाले करते हुए इस बात का दावा किया कि इनका मकान मंजूर हो चुका है। बाद खातून को हक़ाइक़ का इल्म हुआ। इस तरीक़ेकार के तहत मुलजिम ने 50 से ज्यादा अफराद को धोखा देते हुए इससे रकम वसूल किए, जबकि पुलिस ने इस मामले में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। खातून के साथ जिनसी हरासानी का इल्जाम, सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए खातून से ताल्लुकात कायम करके रकम वसूल करने के इल्जाम में एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक राजन्ना सिरिसिला जिले के कोनारावपेट मंडल से ताल्लुक रखने वाला श्रीकांत साल 2014 बैच का सब इंस्पेक्टर था। वो सोशल मीडिया के जरिए खवातीन से दोस्ती बढ़ाता था और बाद में इन्हें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हरासा करता था। लिहाजा साल 2025 में श्रीकांत ने फेसबुक के जरिए एक खातून से राब्ता कायम किया और बाद में इस खातून से करीबी ताल्लुकात बनाए। जब वो जमी कुंटा में तैनात था तो इसने खातून की हालत का फायदा उठाते हुए इसे जबरदस्ती अपने काबू में किया। बाद मुलजिम ने मुतासरा खातून की निजी तस्वीर के जरिए इसे ब्लैकमेल किया, वीडियो कॉल्स पर नाजिबा तरीके से हरासा भी किया और इससे रकम भी वसूल की। जब खातून ने अपनी दी हुई रकम वापिस मांगी तो इसे धमकियां दी गई। इस मामले में मुतासरा खातून हनमकुंडा के सूबेदारी पुलिस स्टेशन से रुजू हुई। शिकायत पर पुलिस ने भी तहकीकात शुरू की। पुलिस के मुताबिक तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि मुलजिम गुज़िश्ता 4 महीने से गिरफ्तारी के खौफ से गोवा, हैदराबाद और निजामाबाद समेत मुख्तलिफ मुकामात पर छुपता रहता था, जबकि पुलिस से बचने के लिए इसने अपना सिम कार्ड भी तबाह कर दिया था और वाईफाई के जरिए राब्ता जारी रखा हुआ था। लिहाजा तकनीकी शवाहिद और काबिल एतमाद मालूमात की बुनियाद पर पुलिस ने मुलजिम श्रीकांत को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां इसे अदालती तहवील में देने के अहकाम जारी किए गए। तलन की अशिया के लिए नाखिस तेल का इस्तेमाल, एच फास्ट की कार्रवाई। एच फास्ट की टीम ने नागौल में वाक़े श्री साई राम फूड्स पर धावा किया। मुआयने के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि यहाँ तलन की अशिया की तैयारी के लिए मुसलसल 5 दिन तक वही तेल बार बार इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा यहाँ गैर सेहत बख्श माहौल का भी इंकशाफ हुआ। लिहाजा पुलिस ने पकवान तेल के नमूने लेबोरेटरी को रवाना कर दिए हैं और मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मामला फूड सिक्योरिटी के हुक्काम के हवाले कर दिया गया। अदरक लहसुन की तैयारी की यूनिट पर धावा। एच फास्ट की टीम ने मुगल कनाना के करीब वाक़े अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करने के एक यूनिट पर धावा किया। हुक्काम के मुताबिक मुआयने के दौरान मालूम हुआ कि यूनिट में इंतहाई गैर सेहत बख्श माहौल में अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान फूड सेफ्टी ऑफिसर की निगरानी में तकरीबन 650 किलोग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसकी मालियत तकरीबन 52,000 रुपए थी,
इसे पूरी तरीके से तल्फ कर दिया गया, जिसके बाद फूड सेफ्टी हुक्काम ने यूनिट के मालिक को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तमाम दफात पर सख्ती से अमल करने की हिदायत देते हुए आइंदा खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से वजीर पूनम प्रभाकर की मुलाकात। वजीर ट्रांसपोर्ट व बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने चीफ मिनिस्टर ए रविंद्र रेड्डी से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और गौरावली, पालामू, रंगारेड्डी और सीतारामा सागर आबी प्रोजेक्ट के लिए माहौलती मंजूरी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इनसे दिली तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि ये फैसला चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की संजीदा कोशिशों के नतीजा है, जिन्होंने तेलंगाना की अवाम के मफादात को पेश नजर रखते हुए मरकजी हुकूमत से मुसलसल बातचीत की और सुप्रीम कोर्ट में मौसर कानूनी पैरवी के लिए सीनियर वकील अभिषेक संघवी जैसे माहिर कानूनदानों की खिदमत हासिल की। तेलंगाना की मईशत नई बुलंदियों को छू रही है, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर ए रविंद्र रेड्डी ने हफ्ते को कहा कि रियासत की मईशत नई तरक्की की बुलंदियों को छू रही है। इन्होंने बताया कि माली साल 2025-26 में रियासत की फीकस आमदनी बढ़कर 4,18,931 रुपए तक पहुँच गई है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 38,900 रुपए से ज्यादा है। इन्होंने कहा है कि एक ही साल में 10.23% की शरह नमूना हासिल करना तेलंगाना की मजबूत माशी तरक्की का वाज़ेह सबूत है। हैदराबाद साइबर क्राइम डीसीपी का अचानक तबादला। हैदराबाद साइबर क्राइम डीसीपी अरविंद बाबू का अचानक तबादला कर देने और इन्हें इनकी मौजूदा जिम्मेदारी से हटाकर पुलिस हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करने की हिदायत देने की इतलात मिली है। वाज़ेह है कि हाल ही में कांग्रेस जनता पार्टी के ज़रिए क़यादत नेट पर्चा की लीक के खिलाफ एहतजाज के दौरान वज़ीर आज़म को निशाना बनाते हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर काबिल एतराज़ पोस्ट शेयर करने के मामलात में हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के सरबराह समेत फेसबुक और इंस्टाग्राम के मुतअद्दिद अकाउंट्स के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए थे। बावसीक ज़राए के मुताबिक मुकदमात के इंदराज पर दफ्तर चीफ मिनिस्टर और रियासती पुलिस के आला हुक्काम ने नाराजगी का इजहार किया था। वाज़ेह के तुलबा के इस तहरीक को कांग्रेस पार्टी की कौमी और रियासती हुकूमत की हिमायत हासिल थी, इसलिए इन मुकदमात के इंदराज पर तनाज़ा पैदा हो गया, जिसके बाद साइबर क्राइम के ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें मौजूदा जिम्मेदारी से सबकदोश करके पुलिस हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए। तेलंगाना में जुलाई के दौरान कमर्शियल टैक्स की वसूली का नया रिकॉर्ड। महकमे कमर्शियल टैक्स तेलंगाना ने जुलाई 2026 के दौरान रियासत की तारीख में एक ही महीने की सबसे ज्यादा टैक्स वसूली का रिकॉर्ड कायम किया है। लिहाजा कमिश्नर महकमे कमर्शियल टैक्स एम रघुवंदन राव ने हफ्ते को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए इस बात का मतला किया है कि ये कामयाबी रियासत में मजबूत माशी सरगर्मियों, टैक्स कानून में बेहतर अमल आवरी, साथ ही मौसर निगरानी और सहूलत पर मुबनी इक़दाम का नतीजा है। लिहाजा जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई 2026 में GST, VAT और प्रोफेशनल टैक्स मिलाकर मजमूई तौर पर 7,865 करोड़ रुपए वसूल हुए, जो जुलाई 2025 में हासिल होने वाले 6,624 करोड़ के मुकाबले में तकरीबन 19% ज्यादा है। हेट स्पीच और फिरके वाराना मुनाफरत के खिलाफ कानून के जायजे के लिए कमेटी को मजीद वक्त दरकार। तेलंगाना में हेट स्पीच और फिरके वाराना मुनाफरत के खिलाफ कवानीन का जायजा लेने के लिए सिलेक्ट कमेटी को मजीद वक्त दरकार होगा। वाज़ेह है रियासती हुकूमत ने आइंदा असेंबली के इजलास के दौरान इस कानून की मंजूरी के सिलसिले में मसौबंदी करते हुए सिलेक्ट कमेटी की तश्कील अमल में लाई थी, लेकिन कल मुनक़दा हुए कमेटी का पहला इजलास किसी भी नतीजे के बगैर खत्म हो गया और मिस्टर पूनम प्रभाकर की रियासती वजीर की सदारत में तश्कील दी गई कमेटी ने मोहलत में तोसी देने की दरख्वास्त के साथ इजलास को खत्म कर दिया। तेलंगाना में खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस मुश्किलात का शिकार। मंजूरा सीटों के पूर्ण न होने से इंतजामिया परेशान। तेलंगाना में प्राइवेट कॉलेजेस की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और कॉलेजेस में मंजूरा सीटों पर दाखिला न होने के नतीजे में कॉलेजेस के इंतजामिया को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह तेलंगाना में सरकारी व खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मजमूई तौर पर 54,424 इंजीनियरिंग सीटें मौजूद हैं और 2 मरहलों की काउंसलिंग मुकम्मल होने के बावजूद भी पूरी रियासत में 22,972 सीटें अभी भी खाली है। बताया जाता है की दोनों काउंसलिंग के दौरान 71,452 सीटों की तस्दीक अमल में लाई जा चुकी है, जबकि खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की इंतजामिया ने अपने कॉलेजेस में मौजूद खाली सीटों पर दाखिलों के हुसूल के लिए मुख्तलिफ मराहत का ऐलान करते हुए इंतजामी कोटा और कन्वेंट कोटा के तहत मौजूद सीटों पर दाखिलों को यकीनी बनाने की कोशिश में मसरूफ है। इसके अलावा पेशतर सरकुर्दा कॉलेजेस में जहाँ दाखिले नहीं हुए हैं वो अपने कोर्सेज को खत्म करने की मसौबंदी में मसरूफ है। बताया जाता है की साबिक में जिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस की मांग में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जाता था, अब इन कोर्सेज की मांग में भी तेजी से कमी होने लगी है। ज़राए के मुताबिक रियासत तेलंगाना में मौजूद इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जिम्मेदारों की जानिब से नए कोर्सेज बिलखुसूस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक कोर्सेज में दाखिले के रुझान में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है।
नेहरू जूलॉजिकल पार्क की दाखिला फीस में इजाफा, 1 अगस्त से फीस 120 रुपए कर दी गई। रियासती महकमे जंगलात ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क में दाखिले की टिकट की कीमतों में इजाफे का ऐलान करते हुए इसे 1 अगस्त से नाफिज करने का ऐलान किया है। लिहाजा नेहरू जूलॉजिकल पार्क में दाखिले के लिए वसूल की जाने वाली कीमतों में भारी इजाफे के बाद हिंदुस्तानी शहरियों के लिए टिकट की कीमत जो पहले 100 रुपए हुआ करती थी, इसे बढ़ाकर 120 रुपए कर दिया गया है। जबकि बैरून मुल्क शहरियों के लिए टिकट की कीमत 1000 रुपए कर दी गई है। बच्चों के लिए टिकट जो पहले 50 रुपए में हुआ करता था, इसे बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया गया है। जबकि बैरून मुल्क से ताल्लुक रखने वाले बच्चों के लिए टिकट की कीमत 500 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा एयर कंडीशन सफारी के लिए जो 150 रुपए वसूल किए जाते थे, इसे भी बढ़ाकर 165 रुपए कर दिया गया है। जबकि बैरून मुल्क सियाहों के लिए कीमत 300 रुपए रखी गई है। नॉन एयर कंडीशन सफारी के लिए 100 रुपए की टिकट को बढ़ाकर 110 रुपए कर दिया गया है और बैरून मुल्क सियाहों के लिए 200 रुपए कीमत रखी गई है। जूलॉजिकल पार्क में कैमरा ले जाने के लिए 150 रुपए वसूल किए जाते थे, लेकिन इसमें इजाफा करते हुए इसे 500 रुपए कर दिया गया है। जबकि मूवी कैमरे के लिए 10,000 रुपए वसूल किए जाते थे, इसमें कोई इजाफा नहीं किया गया है। लेकिन लेंस और ट्राइपॉड के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले कैमरों के लिए जो अब तक कोई इजाफी चार्जेस वसूल नहीं किए जाते थे, इसके लिए भी इजाफी 700 रुपए अदा करने होंगे। वज़ीर रियासती वज़ीर जंगलात मोहतरमा कोंडा सरीखा के हमरा मुनक़दा महकमा जंगलात के अहदेदारों के साथ इजलास में इस मंजूरी को 1 अगस्त से काबिल अमल बनाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा बैटरी के जरिए चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करने वालों के लिए 120 रुपए फीस वसूल किए जाते थे, इसमें भी इजाफा करते हुए इसे 135 रुपए कर दिया गया है। जबकि इसी में बच्चों के लिए 70 रुपए से बढ़ाकर टिकट को 75 रुपए कर दिया गया है। लिहाजा टिकटों की कीमतों में किए जाने वाले इजाफे पर आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगस्त सितंबर में बारिश की कमी का अंदेशा। महकमे मौसमियात ने मानसून के दूसरे हिस्से यानी अगस्त सितंबर के दौरान बारिश के खसारे की पेशी करते हुए कहा है कि आइंदा दिनों में मुनासिब मामूल के मुताबिक बारिश के इम्कानात मौहूम है। महकमे मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशी में कहा गया है कि मानसून के पहले मरहले यानी जून जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिश मामूल से 13% कम रिकॉर्ड की गई है, लेकिन आइंदा 2 महीने के दौरान मौसम बरसात के दौरान भी 5% कम बारिश रिकॉर्ड किए जाने का खदशा है। वज़ीर अगस्त और सितंबर के दौरान बारिशों की कमी खरीफ के मौसम और काश्त के मुतासिर होने का सबब बन सकती है, क्योंकि मौसम बरसात के अगले 2 महीने के दौरान होने वाली बारिश पर ही खरीफ की ज़रूरी पैदावार का इन्हिसार होता है। तेलंगाना वोटर लिस्ट से तकरीबन 15% नाम हफ्त होने का अंदेशा। तेलंगाना की जुमला वोटर लिस्ट में मजमूई तौर पर 15% के करीब राय दहिंदों के नाम हटाए जाने के खदशात पाए जाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि अब तक 48 लाख से ज्यादा नामों को गैर हाजिर, मुत्तफी और मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल होने वालों की फहरिस्त में शामिल किया जा चुका है। अब जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से SR के फॉर्म्स के अदखाल की तारीख में तोसी कर दी गई है, तो इसी सूरत में हफ्त होने वालों की राय दहिंदों की तादाद में मजीद इजाफे की पेशी ख्यासा की जा रही है। बताया जाता है कि तेलंगाना के बेशतर अजला से बड़ी तादाद में फॉर्म्स वसूल हो चुके हैं, लेकिन शहरी अजला बिलखुसूस हैदराबाद, रंगारेड्डी और मिर्चल मलकजगिरी से मौसूल होने वाले फॉर्म्स की तादाद में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। वज़ीर तेलंगाना के 3 करोड़ 48 लाख राय दहिंदों में से अगर 48 लाख राय दहिंदों के नाम निकाल दिए जाते हैं, तो इसी सूरत में रियासत तेलंगाना के राय दहिंदों की मजमूई तादाद में जबरदस्त गिरावट रिकॉर्ड की जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना में अब तक जो 48,30,000 से ज्यादा राय दहिंदों के फॉर्म्स वसूल नहीं हुए हैं, इनमें से 28,70,000 ऐसे राय दहिंदों की निशानदेही की गई है जो कि मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल हो चुके हैं और इनका मजमूई फीसद 8.5 है। अहदेदारों का कहना है कि गैर मौसूला फॉर्म्स में सबसे बड़ी तादाद मुंतकिल होने वाले राय दहिंदों की है। वहीं दूसरी जानिब 8,60,000 ऐसे राय दहिंदों की निशानदेही की गई है जो मुत्तफी होने के बावजूद फहरिस्त राय दहिंदगान में मौजूद थे। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अहमियत का हामिल। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत की अवाम की सहूलत के लिए फैमिली रजिस्ट्रेशन की इजराई का फैसला किया गया है। यह सर्टिफिकेट कई अहम सरकारी और गैर सरकारी कामों के लिए कारामद और मुस्बत साबित हो सकता है। लिहाजा मी सेवा मराकिज और तहसीलदार दफातर से रुजू करते हुए ये सर्टिफिकेट हासिल किए जा सकते हैं। जिन अफराद को SIR में मुश्किलात का अंदेशा है और जिन्हें नोटिस मिलने के इम्कानात हो, के लिए तो ये और भी कारामद साबित हो सकता है। लिहाजा तेलंगाना की अवाम को खासतौर पर अक़लियतों को इस सर्टिफिकेट के हुसूल में किसी तरह की गफलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि इस सर्टिफिकेट को जल्द हासिल करने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। इसके लिए हुकूमत की जानिब से फीस भी इंतहाई मामूली रखी गई है और मी सेवा के जरिए इसका हुसूल मुमकिन है। वज़ीर सरकारी दस्तावेज़ात के मामलात में गफलत किसी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए इसके हुसूल में भी गफलत नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये एक सर्टिफिकेट दूसरे सरकारी दस्तावेज़ात को तखफियत देने के लिए भी बहुत अहम साबित होगा। महकमे पुलिस में तखरात के लिए आलमी की इजराई, ऑनलाइन दरख्वास्त की वसूली, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की जायदादें। महकमे पुलिस में तखरात के लिए सरकारी इकदाम का आगाज हो चुका है, लिहाजा तारीख के साथ साथ फीस और तरीक़ेकार को भी जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख जारी कर दी गई है और दरख्वास्त सिर्फ सरकारी वेबसाइट www.tgprb.in के जरिए ही दाखिल की जानी चाहिए। वाज़ेह 19 अगस्त से ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत होंगी जो 9 सितंबर तक जारी रहेंगी। इसके अलावा रियासत तेलंगाना में महकमे पुलिस के तहत 7,437 जायदादों
पर तखुरात अमल में लाए जा रहे हैं और इस सिलसिले में तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से आलमिया भी जारी कर दिया गया है। लिहाजा फीस की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 750 रूपए जो कि SC ST उम्मीदवारों के लिए होंगी और दीगर उम्मीदवारों के लिए फीस 1500 रूपए रखी गई है। इसी तरह कांस्टेबल की जायदाद के लिए SC ST उम्मीदवारों से 600 रूपए और दीगर उम्मीदवारों से 1200 रूपए मुकर्रर की गई है। ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल आसान नहीं होगा। तेलंगाना में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान नहीं होगा। लिहाजा हुकूमत ने रियासत की सड़कों को महफूज बनाने के सिलसिले में किए जाने वाले इकदाम में बड़े पैमाने पर असलाहत के जरिए नई मनसूबाबंदी करते हुए उस वक्त तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी न करने का फैसला किया है जब तक दरख्वास्त कुरिंदा महकमे रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से मुतअद्दिद टेस्ट में कामयाबी हासिल नहीं कर लेते। महकमे की जानिब से की जाने वाली मनसूबाबंदी के मुताबिक लर्निंग लाइसेंस की इजराई के साथ ही जिस तरह से रेगुलर लाइसेंस की इजराई अमल में लाई जाती थी अब वो सिलसिला जारी नहीं रहेगा, बल्कि लर्निंग लाइसेंस के हुसूल के बाद दरख्वास्त कुरिंदा को 6 हिस्सों पर मुश्तमिल 2.5 घंटों के मुताल्ला और तकरीबन 120 वीडियोस देखने होंगे और इन वीडियोस को स्किप या फास्ट करते हुए भी नहीं देखा जा सकेगा। इसके अलावा लर्निंग लाइसेंस के हुसूल के बाद रेगुलर लाइसेंस के लिए चेहरा शनासी ऐप पर तस्वीर अपलोड करनी होंगी, जिसके बाद जो इम्तिहान मुनक़द होगा इसमें 20 में से 15 निशानात हासिल करने के बाद ही रेगुलर लाइसेंस हुसूल के लिए स्लॉट बुक करवाया जा सकता है। लिहाजा महकमे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जो मनसूबा तैयार किया है इसके लुज़ुम के बाद शहर हैदराबाद व तेलंगाना में लाइसेंस की इजराई में होने वाली धांधलियों में कमी और महफूज ड्राइविंग को यकीनी बनाने के इक़दाम मुमकिन हो पाने की तवक्को की जा रही है। लिहाजा लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों को 2.5 घंटे पर मुश्तमिल ड्राइविंग और रोड सेफ्टी कोर्स ऑनलाइन करना होगा और इसके बाद ही वो इम्तिहान दे पाएंगे और इम्तिहान में कामयाबी की सूरत में ड्राइविंग टेस्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के अहल होंगे। बताया जाता है कि महकमे ट्रांसपोर्ट ने जारी माह के आखिर में इस लाजमी टेस्ट को रोशनास करवाने की मनसूबाबंदी कर ली है और जल्द ही इस सिलसिले में आलमिया जारी करते हुए इस बात का ऐलान किया जाएगा कि कब से इस लाजमी टेस्ट पर अमलावरी की जाएंगी। दोस्तों, लाइसेंस के इस नए उसूल से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें। कर्नाटक में स्कूलों के करीब जंक फूड की फरोख्त पर पाबंदी। कर्नाटक की फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने तालीमी इदारों के आसपास जंक फूड की फरोख्त पर रोक लगाने का हुक्म जारी किया है। लिहाजा महकमे ने एक एडवाइजरी जारी करके रियासत के स्कूलों और कॉलेजों के 50 मीटर के दायरे में ज्यादा चिकनाई, चीनी और नमक वाले खाने की चीजों की फरोख्त को रोकने के लिए कहा है। वाज़िर जुलाई के महीने में तकरीबन 134 स्कूलों और कॉलेजों के आसपास की गई जाँच के बाद 24 जुलाई को यह एडवाइजरी जारी की गई थी। इसके तहत स्कूलों में मिलने वाले खाने को भी जाँच के दायरे में लाया गया है, क्योंकि ये पाया गया कि कुछ जगहों पर बच्चों के लिए बने खाने में मैदे की ब्रेड, पास्ता और डब्बा बंद स्नैक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। महकमे ने बताया कि जांच के दौरान खाने की क्वालिटी, सफाई, मियाद खत्मशुदा चीजों की फरोख्त और फूड सेफ्टी कानून पर अमल और इसकी पासदारी को देखा गया। इस दौरान कई दुकान वाले स्कूलों के पास खराब खाना फरोख्त करते हुए पाए गए। इस पर कार्रवाई करते हुए महकमे ने हिदायत दी है कि स्कूलों और कॉलेजों के 50 मीटर के दायरे में ऐसे सामान की फरोख्त की जाए और सेहतबख्श खाने को फरोख्त दिया जाए। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 192 रुपए की कमी। सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 192 रुपए की कमी की है। इस तरह रेस्टोरेंट्स, होटल्स और दीगर कारोबारी इदारों को राहत मिली है, लेकिन 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जबकि हवाबाजी फ्यूल ATF की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। लिहाजा कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में कमी के बाद अब दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2738 रुपए हो गई है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।